क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, इस समय एक मुद्दा काफ़ी तेज़ी से गरमाया हुआ है और आपको बता दें कि यह मुद्दा B.R. गवई को लेकर है। आपको बता दें कि भारत के पहले बौद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई जो एक टिप्पणी किए थे, जिस पर बहुत सारे हिंदू दल के जितने भी लोग हैं, यानी ये कह सकते हैं कि जो कट्टर हिंदुवादी हैं, कट्टर सनातनी हैं, वो फायर हो गए। आपको बता दें कि लगातार B.R. गवई के खिलाफ सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गाली दी जा रही है और जितने भी ये सनातनी लोग हैं B.R. गवई को गाली देते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, पहले आपको हम विवाद की जड़ बताते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खजुराहो के जवारी मंदिर में सदियों से एक मूर्ति लगी है, वो भी विष्णु की मूर्ति थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। विष्णु के भक्त, क्योंकि हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था है, सभी लोग अपने धर्म को मानते हैं, हर किसी को अपना धर्म प्यारा होता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि किसी धर्म का अपमान भी किया जाए। ये आस्था का विषय है। एक भक्त जो है विष्णु को मानता होगा और विष्णु की याचिका को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान भी सभी धर्मों को सम्मान देता है और हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। भले ही ये सब हमारा अपमान करते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपमान नहीं करते हैं। हाँ, जो गलत है सो गलत है और जो सही है वो सही है। हम सत्य का साथ देते हैं, गलत का साथ नहीं देते हैं। आपको बता दें कि ये जो मध्य प्रदेश में खजुराहो के जवारी मंदिर में विष्णु की जो प्रतिमा थी जो क्षतिग्रस्त थी, एक भक्त ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन चीफ जस्टिस B.R. गवई ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जाइए और भगवान से खुद प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं कि आप विष्णु जी के कट्टर भक्त हैं, तो प्रार्थना कीजिए। यह स्थान एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ किसी भी प्रकार की बहाली या पुनर्निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की अनुमति आवश्यक है। माफ़ कीजिए। तो दोस्तों, आप बताइए कि B.R. गवई ने ऐसा क्या कह दिया है जिस पर विवाद होना चाहिए। उन्होंने ये साफ तौर से ये कहा कि जाइए और भगवान से खुद प्रार्थना कीजिए। मतलब क्या भगवान से प्रार्थना करने के लिए B.R. गवई ने उस भक्त को बोल दिया तो ये गलत कह दिया। आप कहते हैं कि आप विष्णु जी के कट्टर भक्त हैं तो प्रार्थना कीजिए, तो यदि आप भैया भक्त हैं तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जाकर मारेंगे पीटेंगे उनको। यही B.R. गवई ने कहा था। और एक और चीज़ उन्होंने ये बात जो कही है, यह स्थान एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ किसी भी प्रकार की बहाली या पुनर्निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की अनुमति आवश्यक है। यानी ये जो कार्य था B.R. गवई के हाथों में नहीं था, इसलिए उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इसका ठीक से जांच नहीं करता है और जब तक वो सर्वेक्षण करने के बाद हमें कुछ बताता नहीं है, तब तक हम इसके निर्माण को लेकर कुछ नहीं कह सकते हैं। यही बात है साथियों। इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने उस भक्त को समझाया, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि अंधभक्तों को समझाया नहीं जा सकता। जो अंधभक्त हैं वैसे एक आधो क्लास तक पढ़े हैं और उन्हें क्या ज्ञान कि सर्वेक्षण क्या होता है, ये पुरातत्व क्या होता है, शब्दों का ज्ञान तो है नहीं। बस इनको लगा है कि ये मना कर दिए हैं और इसी पर लगातार सोशल मीडिया पर B.R. गवई को ये गाली दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये सारे मिलकर गवार गवई हिंदू विरोधी हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ यूज़र जो लगातार उनके ऊपर कमेंट करते जा रहे हैं। कुछ ऐसे यूज़रों का मैं नाम बताऊं जिसमें AS सोनी करके यूज़र ने लिखा है कि इस गवार अनपढ़ जाहिल को किसने जज बनाया, इसको सस्पेंड करके काले पानी की सज़ा दी जानी चाहिए। ये कांग्रेस का चमचा पाएगा, ये विष्णु भगवान का अपमान कर रहा है, बचेगा नहीं ये। अभी विष्णु भगवान जी सो रहे हैं, लेकिन इसको जल्द ही सज़ा मिलेगी। सभी लिखे गवार गवई हिंदू विरोधी। ये खुद गवार है और ये B.R. गवई को गवार बता रहा है। ज़रा सोचिए कि ये किस दुनिया में अभी जी रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि अभी भगवान विष्णु सो रहे हैं, यानी भगवान विष्णु का अपमान हो गया है। विष्णु जी सो रहे हैं, जब जगेंगे
तब इसको बताएंगे। खैर, इसको उम्मीद है कि विष्णु जी सो रहे हैं तो जगेंगे। एक और यूज़र ने लिखा है, जिसका नाम मैं आपको बता दूं कि रामानंद है। इसने लिखा है कि गवार गवई हिंदू विरोधी। यही वो विरोधी न्यायाधीश है जो हिंदू धर्म को गलत बोला, आज ट्रेंड भी हो गया, अब इसका गांव फट जाएगा। धर्म से जुड़े विवाद आप पढ़ें, 2 शब्द आप भी बोल दो इनके लिए, गवार गवई हिंदू विरोधी। यानी ये खुद कह रहा है और दूसरों से भी बुलवाने की कोशिश कर रहा है। एक और यूज़र खुशबू राघव करके लिखा है कि हीड़ा कश्यपु ने, यानी हीड़ा कश्यप को हीड़ा कश्यपु ने भी ठीक यही कहा था ना कि इस खंबे से अपने भगवान को निकाल। गवई ने कुछ नया नहीं कहा है, आसुरी शक्तियाँ भी राजा अथवा न्यायाधीश के रूप में सतयुग में थी और आज भी हैं। यानी जो हीड़ा कश्यप के रूप हैं ये B.R. गवई। इसके कहने का मतलब, नारायण से हम प्रार्थना करें कि गवई का भी कल्याण करें, गवार गवई हिंदू विरोधी। यानी खुशबू राघव का कहना है कि नारायण से हम प्रार्थना करें कि गवई का भी कल्याण करें। यानी जिस तरह से हीड़ा कश्यप का वो कल्याण किए थे, ठीक उसी तरह से ये गवार गवई हिंदू विरोधी B.R. गवई का कल्याण करें। आगे जो एक और यूज़र ने लिखा है, मैं आपको बता दूं कि पवन तिवारी करके, ये है धर्म विरोधी CJI। ये अपने आप को चुना हुआ सरकार समझता है। मोदी जी अपने जन्मदिन पर हिंदुओं को इसको सबक सिखाकर बधाई दें। ये भीमवादी खुद को चुना हुआ सरकार समझ रहा है, गवार गवई हिंदू विरोधी। यानी ये मोदी जी को बोला है कि आप अपने जन्मदिन पर हिंदुओं को इसको सबक सिखाकर बधाई दें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे जो यूज़र हैं जो लगातार B.R. गवई को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब यदि मैं आपको बता दूं कि जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने हैं, जो संविधान को अपना ग्रंथ मानते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं, ये इतने गाली दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अंबेडकरवादी शांत हैं। पता है क्यों? क्योंकि अंबेडकरवादियों के अंदर वो संस्कार नहीं है जो किसी को गाली दें। ये लाख अपमान करते हैं, इसके बावजूद भी हम संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। हम किसी तरह का किसी के ऊपर क्यों कमेंट करें? ये हमें संस्कार नहीं दिया है हमारे माता पिता ने, और न ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये हमें कहने के लिए कहा है। वो तो बोलते हैं कि आप किसी से द्वेष मत रखो, आप सभी से प्रेम रखो, किसी भी प्रकार का जातिवादी विचारधारा अपने अंदर मत डालो, सभी धर्मों का सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो। लेकिन वही अगर देखा जाए तो जितने ये कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, जितने ये सनातनी लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या से क्या नहीं कहते हैं। एक चूतिया करके स्वामी आनंद स्वरूप ने, जिसने बोला था कि अंबेडकर देशद्रोही थे, अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर ने संविधान नहीं बल्कि संविधान B.N. राव ने लिखा है। ये रामभद्राचार्य जो लगातार ये बात कहता है कि अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, अगर उन्हें संस्कृत का ज्ञान होता तो वो मनुस्मृति नहीं जलाए होते। तो कुल मिलाकर लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान आप देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियाँ कितनी मात्रा में तोड़ी जाती है। इसके बावजूद भी हम संवैधानिक तरीके से कुछ भी कार्य करते हैं। अभी तक हम किसी को गाली नहीं दी है। B.R. गवई ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने साफ यही कहा था कि भाई ये ASI का कार्य है, जब तक वो सर्वेक्षण नहीं करेगा तब तक हम कैसे फैसला सुनाएंगे। लेकिन इन अंधभक्तों को कौन समझाए? वैसे ये नई बात नहीं है। अब इनको लगने लगा है कि हिंदू खतरे में है, ब्राह्मण खतरे में है, और यही स्वामी आनंद स्वरूप ने ये बयान दिया था। पहले आप स्वामी आनंद स्वरूप का ये बयान सुनिए, जिसने ये कहा था कि हिंदू और ब्राह्मण खतरे में हैं। पहले आप स्वामी आनंद स्वरूप का ये बयान सुनिए। ओम नमो नारायण। अभी लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही ब्राह्मणों की हत्याओं को लेकर के मन बड़ा व्यथित है, और लग रहा है कि अब जिस प्रकार की टारगेटिंग सोशल मीडिया पे चल रही है, उसका दुष्परिणाम जेलों में, थानों में आने लगा है।
जितने भी शेड्यूल कास्ट से संबंधित जेलर्स, थानाध्यक्ष, थानेदार, पुलिस वाले हैं, वो सब ब्राह्मणों को देख करके ही पागल होकर उनकी पिटाई कर रहे हैं और पिटाई से उनकी मृत्यु हो रही है। इनकाउंटर का जब समय आता है तो जिसपे केसें नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों को दे चुन चुन करके मारा जा रहा है। मेरे समझ से जिस प्रकार की नफरत ब्राह्मणों के खिलाफ सोशल मीडिया और भाषणों में फैलाई जा रही है, उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि ब्राह्मण की लिंचिंग हो रही है। इसके लिए ब्राह्मणों को एकजुट होने की जरूरत है। हमने अगर समाज को दिशा दिया है तो अपनी रक्षा, सुरक्षा और संरक्षा भी जानते हैं। आइए मिलकर के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करते हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। अब बताइए दोस्तों कि कौन खतरे में है? दलित खतरे में है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, या फिर ये जो खुद को अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं। और आपने कई ऐसे मामले देखे जहाँ पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, एक मकबरे के ऊपर चढ़कर ये किस तरह से भगवा फहरा रहे थे। हमेशा इन लोगों का जो प्रदर्शन होता है दलितों के विरुद्ध किस तरह का होता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, ब्राह्मण खतरे में है। अरे भाई, हर जगह पर तो तुम्हारा ही राज चल रहा है। पूरे चुनाव आयोग से लेकर पूरे मंत्रिमंडल तक, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, हर जगह तो तुम्हारा ही कब्जा है। फिर शोषण का कौन शिकार हो रहा है? तुम हो रहे हो या फिर दलित हो रहे हैं? और रही बात यह कि जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उनके संविधान को और अंबेडकरवादियों को तुम गाली देते हो, तो ये संविधान की देन है। जो अंबेडकरवादी लोग शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि संविधान हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी को बोलें। वरना देखा जाए तो दलित कमज़ोर नहीं है। यह वही दलित है जो 27,000 पेशवाओं को मारकर पछाड़ दिया था। वो भीमा कोरेगांव हर किसी को याद है। लेकिन वर्तमान भारत के जो भी दलित हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो, और वो सभी इतना मानते हैं कि ये हमारा देश है, सभी लोग हम भाई भाई हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो भी ये कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, ये अपने विचार में परिवर्तन लाएं, हमें मजबूर ना करें, वरना फिर वही हाल हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। खैर, कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हद हो जाती है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई अपमान करता है, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का कोई अपमान करता है, तो वास्तव में आपको बता दें कि हर एक अंबेडकरवादियों का खून खौल जाता है, लेकिन बहुत बर्दाश्त कर रह जाते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, नेपाल मत बनाने की कोशिश करो। इस तरह से धर्म और जाति को लेकर हिंसा मत पैदा करो। एक तरफा इस तरह से बातें मत किया करो। एक भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी कतई शोभा नहीं देती। दोस्तों, मैंने बहुत सारी कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जो आपको नहीं सुनाना चाहा, क्योंकि B.R. गवई की माँ बहन को भी गाली दिया गया, लेकिन मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं किसी गाली को पेश करके B.R. गवई का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, इनकी सोच को समझ सकते हैं कि कितनी घटिया सोच है मनुवादियों की। हमेशा हम एक ऐसे राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हमेशा एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलकर रहें, आपसी प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, किसी भी प्रकार का कोई द्वेष ना हो, क्योंकि हिंसा से कुछ मिलने वाला नहीं है। नेपाल में आपने देखा कि किस तरह का माहौल बना हुआ है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया, कैसे वहाँ पर PM आवास, राष्ट्रपति आवास, संसद भवन को जला दिया गया। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार की हिंसा कतई सही नहीं है, क्योंकि हिंसा से सिर्फ नुकसान होता है, फ़ायदे नहीं होते हैं। लेकिन अंधभक्तों को कौन समझाए? इनको तो बस हिंदू राष्ट्र बनाने से मतलब है, इनको सिर्फ भारत में भगवा झंडा फहराने से मतलब है, इनको तिरंगा भी शोभा नहीं देता है। आपको बता दें कि इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे थे, तो भगवा पगड़ी बांध कर गए थे, और उन्होंने वहाँ पर अपनी स्पीच के दौरान संघ की बात की। उन्होंने बहुत गर्व के साथ ये बताया
कि हमें खुशी होती है कि आज से 100 साल पहले एक ऐसे संघ का निर्माण हुआ जिसने एक ऐसा मिसाल कायम किया। यानी उनके कहने का मतलब साफ तौर से था, जो आरएसएस संघ है उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अन्य लोगों का भी उन्होंने नाम लिया कि जो संविधान निर्माता में मुख्य भूमिका निभाए। साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं का भी उन्होंने नाम लिया। और इसी पर राम भद्राचार्य ने, चूँकि ये जगत गुरु हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी ये गुरु हैं, कथित तौर पर ये अंधे भद्राचार्य जगत गुरु खुद को कहते हैं, और ये हकीकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये गुरु भी हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला में ये कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कई लोग थे, ठीक उसी तरह से राम भद्राचार्य ने भी ये कहा कि लगभग 100 लोग थे। अब सोचिए, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नाम लिए कुछ नहीं लिए, लेकिन इन्होंने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि 100 लोग उस संविधान को बनाने में लगे हुए थे। अब ज़रा सोचिए कि अब तो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर भी संदेह खड़ा हो गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता ये नहीं मानते हैं। हालांकि इनके लाख कहने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो अपने पर आ जाए तो कुछ भी कर दें, लेकिन फिर भी आज भी हम उम्मीद करते हैं कि ये सुधर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये फिर से एक भाईचारा बनाकर रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, और मेरा मानना है कि जो ये अंधभक्त हैं ये कभी सुधर नहीं सकते हैं। इनकी आदत जो है लगातार वैसी की वैसी थी, है और रहेगी। मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों से हमारी दुश्मनी नहीं है, आप लोग हमारे भाई हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविक है उस चीज़ को मानना चाहिए, और जो प्रमाणिक नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, फिर उसे मानने से क्या फ़ायदा है। हमारे यहाँ एक पीएन राव करके कवि थे, जो अच्छे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कवि थे। वो कहते थे कि पूजा मतलब पूरा जानकारी, जिसके बारे में पूरी जानकारी हो उसी की पूजा करनी चाहिए, और जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है उसकी पूजा करने से क्या फ़ायदा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं की कहानियों की यदि बात करें, इन लोगों के कथा के अनुसार यदि मैं बात करूं, वैसे हम काल्पनिक देवी देवताओं का जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो इनके पास फ़ोटो होते हैं और जो इनकी मान्यताएं हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि ये कहते हैं कि गणेश की सवारी चूहा है। अब आप सोचिए कि एक चूहा की क्या औकात है जो सवारी कर सके। वो भी गणेश आम आदमी नहीं थे। गणेश का जो मुंह था हाथी का मुंह था। विडंबना तो यहीं से शुरू हो जाती है कि एक आदमी की गर्दन में हाथी का गर्दन कैसे आ सकता है। कथा के अनुसार, इन लोगों के कहानियों के अनुसार यदि बात करें तो पार्वती स्नान करने जा रही थी, और पार्वती जब देखी कि कोई आएगा तो नहीं, इस कारण उन्होंने मैल से एक बच्चा पैदा कर दिया और उन्हीं का नाम गणेश रखा गया। वो बच्चा दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी माँ की सुरक्षा के लिए देख रहा था कि कोई आ न जाए। तब तक के शंकर आते हैं, और शंकर को देखने के बाद वो वहीं पर बोलता है कि रुक जाओ, अंदर जाना मना है। शंकर को लगता है कि भाई ये कैसा बच्चा है, ये कौन सा बच्चा है, क्योंकि इनको पता था कि हमारा तो कोई बच्चा है नहीं, लेकिन अचानक में ये बच्चा कैसे आ गया। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मेरी माँ नहा रही है, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। तो इनको गुस्सा आया कि भाई ये कौन है और इसकी माँ कौन है, क्योंकि इनको पता था कि ये मेरा घर है और पार्वती अंदर नहा रही हैं, तो ये बच्चा आखिर कहाँ से आ गया। उनको लगा कि ये लड़का ज़िद्दी है, मजाक कर रहा है,
अब सोचिए कि पार्वती जी से भेंट करने के लिए यानी मिलने के लिए कितने उतावले थे शंकर, जो क्रोध में आकर उस बच्चे का गर्दन काट देते हैं। क्या भगवान ऐसे ही होते हैं कि गुस्से से किसी बच्चे का गर्दन काट दें? आप अगर इंसान हैं, अगर आपके अंदर मानवता है, तो आप कल्पना करिए, क्या आप शंकर की जगह पर होते तो क्या उस बच्चे का गर्दन काट देते? जो शंकर ने अपने बच्चे के गर्दन को काटा था। एक पत्नी से मिलने के लिए किसी भी बच्चे के सिर को काट देना, ये कहाँ तक उचित है? लेकिन ज़रा सोचिए कि ऐसे ऐसे भगवानों की कहानी कैसे बनाई गई है, और दुर्भाग्य है जो इन्हें ये लोग भगवान मानते हैं। शंकर ने गर्दन काट दिया। उसके बाद पार्वती जब आवाज़ सुनी कि मेरा बच्चा छटपटा रहा है, क्या हो गया, दौड़ती हुई आती हैं तो देखती हैं कि सर जो है धड़ से अलग है। उन्होंने कहा कि स्वामी ये क्या कर दिए? उन्होंने कहा कि क्या कर दिया, ये कौन है? तो ये आपका बेटा है। उन्होंने कहा कि कैसे ये मेरा बेटा है? तो उन्होंने कहा कि मैं नहाने जा रही थी, कोई था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अपने मैलों से ही एक बच्चे को पैदा कर दूं। तो ज़रा सोचिए कि मैल है। बहुत सारे लोग एक कथावाचक थे जो मजाकिया तौर पर कह रहे थे कि आखिर पार्वती के पास कितने मैल थे जिससे बच्चा तैयार हो गया। अब ज़रा सोचिए, फिर वहाँ पर कहानी में ये बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि चाहे जैसे भी हो मेरे पुत्र को जीवित करो। लेकिन हकीकत कहा जाए कि अगर किसी का गर्दन कट जाए तो फिर संभव नहीं है। अब सोचिए कि गर्दन उसकी कटी हुई है, अगर इतनी शक्ति हुई होती शंकर के पास तो क्या ज़रूरत थी फिर किसी और के गर्दन को खोजने की? जो बच्चे का गर्दन अलग हुआ था उसी गर्दन को लगाकर जोड़ देते, वो जीवित हो जाता। लेकिन क्या वो गर्दन खराब हो गई थी? उस गर्दन को नहीं लगाया जा सकता था, और किसी जीव जंतु का गर्दन इसमें आकर लग जाएगा तो ये जीवित हो जाएंगे। शंकर निकलते हैं, जाते हैं, क्योंकि पार्वती ने कहा था कि आप उसी माँ के बच्चे की गर्दन काटना जो अपने पीठ के पीछे बच्चे को सुलाई होगी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा घात है। अगर आप इंसान हैं तो इंसानियत को समझिए। शंकर जाते हैं, देखते हैं कि सारे जीव जंतु, चाहे आदमी हो चाहे कोई भी, सभी माता अपनी बच्चों को छाती में लगाकर सोई रहती हैं। अब खोजते खोजते इनको एक हथनी मिली जो अपने बच्चे को पीठ के पीछे सुलाई थी। कहने का मतलब यह है कि पार्वती को पता था कि कोई भी माँ अपने सामने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहेगी। ये माँ थी, इनको अपने बच्चे की पीड़ा थी, लेकिन जिस माँ के बच्चे को काटने के लिए इन्होंने कहा था, क्या वो माँ नहीं थी? क्या यही देवी हैं? क्या यही देवियों की पूजा होती है? शंकर चले और देखा कि हथनी जो है अपने बच्चे को पीछे पीठ के बगल सुलाई है। उन्होंने क्या किया कि त्रिशूल से मारा और तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो गया। उसको लेकर आए। कितना बड़ा घात किया गया। एक माँ के सामने वो सो रही है, उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया गया। उस हथनी के बच्चे का सिर काटा गया, फिर ले आकर इन्होंने जोड़ा। अब ज़रा सोचिए कि इस कहानी में आपको कहाँ से सच्चाई लगती है? क्या इसी बेस पर हम भगवान माने शंकर को, जो अपने बच्चे के लिए किसी और के जीव की हत्या कर दिया? क्या वही देवी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और माँ के बच्चे को काटने के लिए बोल दी? अब मैं आगे चलता हूँ। बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी विडंबना है। अगर हम हनुमान की बात करें, वीर हनुमान जो कहते हैं, हनुमान की यदि मैं बात करूं तो हनुमान बचपन में उन्होंने सूर्य को देखा था। सूर्य उनको फल नज़र आया। उन्होंने माँ से जिद कर दी कि मम्मी मुझे वो फल चाहिए। उन्होंने कहा कि वो फल नहीं है, तो नहीं वो फल है। अब गुस्से से बोल दी कि जाओ, अगर फल है तो खा लो। अब हनुमान चल देते हैं उस फल को खाने के लिए, लेकिन
आप सोचिए कि पृथ्वी से लाख गुना बड़ा सूर्य, उसकी अग्नि इतनी तेज है, लाखों किलोमीटर दूरी होने के बावजूद भी उसका तपन हम सही नहीं पाते हैं। आखिर ये हनुमान वहाँ तक पहुँच गए, सूर्य के पास पहुँचने के बाद भी सूर्य इतना ही छोटा था, उसको निगल लिया और निगलने के बाद आकर इसी धरती पर लेट पड़े। लाख गुना बड़ा सूर्य उसको निगल कर इसी धरती पर आकर सोए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो यही मनगढ़ंत कहानियाँ जो हम सब के सामने रखी गई है, और दुर्भाग्य देखिए कि लगभग 90% लोग इन कहानियों पर भरोसा रखते हैं। वो संविधान पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो मनुस्मृति पर भरोसा रखते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कुछ नहीं समझते हैं। वो ऐसे ऐसे काल्पनिक देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको इस कहानियों से क्या सबक मिलती है, ये कहाँ तक उचित है? भाई यदि मैं रामायण की बात करूँ तो सुपर्णरेखा का नाम आपने सुना होगा। सुपर्णरेखा जो ये बताया जाता है कि रावण की बहन थी। सुपर्णरेखा ने राम को देखा, राम सुंदर थे, अब सुपर्णरेखा को पसंद आ गए। फिर वो जाकर प्यार का इजहार की कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो इसी पर लक्ष्मण ने सुपर्णरेखा की नाक काट दी। ज़रा सोचिए कि आज के दौर में कोई किसी भी लड़के से लड़की ये कहे कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या तुरंत उसकी नाक काट देंगे आप? या फिर ये कहेंगे कि भाई अगर शादी हो गई है तो ये कहेंगे कि नहीं मेरी शादी हो चुकी है, माफ़ कीजिए, आप किसी और से शादी कर लीजिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस लड़की का आप नाक काट देंगे। और किसी भी भाई को यदि ये पता चले कि उसकी बहन की नाक कट गई है तो क्या वो भाई बर्दाश्त करेगा? इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि रावण जो था काफ़ी विद्वान था, और वो सीता को हरण करने के बाद जब अपने वन में लेकर गया तो वहाँ पर उसे सुरक्षित रखा था। यानी सीता पवित्र थी, सीता के ऊपर किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई थी। तो इससे साफ पता चलता है कि आजकल के जो ये रावण हैं, इन रावणों से तो कहीं ना कहीं वो रावण अच्छा था, जिसने सीता के चरित्र पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगाया, जो अपनी बेटी की तरह सीता को अपने पास रखा था। ये कहानियों पर हम भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ये जो इनकी मान्यता है इन्हीं के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ज़रा सोचिए कि बिना कोई प्रमाण के जो देवी देवता हैं उनके लिए ये लोग बहस करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन जो प्रमाण है उन चीज़ों को ये ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यहीं पर बात विराम करता हूं। और यदि आप लोगों को कुछ लगा है और अगर आपको कुछ हमारे ये विचार अच्छे लगे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।